हसीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई भाजपा के हसीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई के तीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई भाजपा के तीन जमाई ईडी आईडी और राहुल गांधी जिंदाबाद। ईडी द्वारा सोनिया गांधी के साथ किए गए बर्ताव के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोकुल कृष्ण आश्रम से पैदल मार्च निकालकर आनंदसा चौक पहुंचे और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सरकार से मांग की कि ईडी के द्वारा सोनिया गांधी के साथ किए गए बर्ताव में ईडी के अधिकारियों के रवैये के खिलाफ देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता साथ हैं। इस पर सरकार एवं विभाग अपना विजन स्पष्ट करे। वहीं एक मांग पत्र जिला पदाधिकारी को दिया गया। मुख्य रूप से इस आक्रोश मार्च में जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा के साथ साथ सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई भाजपा के तीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा के तीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई भाजपा के तीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई भाजपा के तीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई भाजपा के तीन जमाई ईडी आईडी और सीबीआई। आज जो पहले राहुल गांधी जी को परेशान किया गया ईडी के द्वारा, अब हमारी मैडम सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। ये भाजपा वाले सोच रहे हैं कि कांग्रेस डर जाए, क्योंकि बीजेपी का अब पत्ता साफ हो रहा है। जितनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, दही, दूध, हर चीज़ का इन्होंने दाम बढ़ा दिया है। इसके कारण और जीएसटी इतना बढ़ा दिया है कि लोगों के बस में अब नहीं है दूध दही खाना। इसीलिए ये सोचते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम दबाएं, और सोनिया गांधी जी को बदनाम किया जा रहा है। जो महिला अपना प्रधानमंत्री पद को छोड़ सकती हैं, उनके ऊपर इस तरह से लांछन लगाना, ये भाजपा और ये मोदी जी का हिटलरशाही है। क्योंकि आज जो हमारे देश में जो देश चला रहे हैं वो अडानी और अंबानी है। क्योंकि आप देख रहे हैं रेलवे का क्या स्थिति है, हवाई जहाज और एयरपोर्ट बेच दिया गया है, बीएसएनएल, हर संस्था को बेचा जा रहा है। ये मोदी जी झोला लेकर के आए हैं और बेच करके सारा संपत्ति ये खाली झोला लेकर के चले जाएंगे। भाइयों, आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप जितने मीडिया वाले हैं कम से कम लोगों तक इस बात को पहुँचाइए कि किस तरह से मोदी इस देश की आर्थिक स्थिति को नीचे पहुँचा दिया है। जिस तरह से श्रीलंका में जैसे लोग राष्ट्रपति को भगाए हैं, उसी तरह से भारत में भी होने वाला है, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगाया जाएगा। आप लोग मैडम विपक्ष में हैं, आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, तो आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? क्या करें, जिस समय हम लोग की सरकार थी, स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेकर के हाहाकार मचा रही थी, और आज 1100 के पार हो गया है गैस, और कहते हैं कि हम गरीबों को उज्ज्वला योजना के द्वारा घर में गैस पहुंचा रहे हैं। क्या वो गैस पहुंचा रहे हैं? सबके यहाँ रद्दी टोकरी में फेंका हुआ है सिलेंडर। जितने गरीब लोग हैं कोई गैस नहीं जाए, फिर वही लकड़ी के चूल्हा पर वो खाना बना रही हैं। इसीलिए मोदी का सारा तंत्र नियम जितना है सब फेल है। आज देख रहे हैं कि राष्ट्रपति भी अपने वो बना लिए हैं, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। अभी सारा नियम कानून बिना विपक्ष को लिए हुए ये हर चीज खुद पास कराएंगे। अभी देख रहे हैं अग्निपथ योजना कितने युवाओं के साथ छला गया है, और इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद और क्या क्या ये नियम कानून लगाएंगे। अभी जनता हाहाकार। किस चीज का प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है
सोनिया जी को जो प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम सारे कांग्रेसी पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है उनके खिलाफ बहुत गलत हो रहा है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग हमारी ये सरकार कर रही है विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए और गलत तरीके से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को परेशान करने के लिए। तो आप लोगों के द्वारा एक नारा लगाया जा रहा था कि बीजेपी के 3 जमाई, क्या उसका क्या मतलब है? भाई मतलब तो भाई प्रत्यक्ष है, हिंदू जिसको बताएंगे, मतलब तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि आपके पास सत्ता है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अपनी सत्ता का प्रयोग विपक्ष के मुंह को बंद करने के लिए आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जिसका मन उसके ऊपर आप छापा लगा दीजिए, जिनके ऊपर करना चाहिए वो तो यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं, और जो हिंदुस्तान के अंदर जिनको कोई डर नहीं है, आप कोई भी गलत आप आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हो रहा है वो सत्ता का दुरुपयोग है और ये तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलेगी। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान होता है और जब भी कोई सरकार विपक्ष को दबाना, विपक्ष को परेशान करना, प्रताड़ित करना शुरू करती है, उद्देश्य यही होता है कि लोकतंत्र को खत्म कर देना है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चौपट करने पर तुली हुई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में कभी आदरणीय राहुल गांधी जी को, कभी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने यह कभी नहीं कहा था कि मैं झोला उठा के भागूंगा, लेकिन वह भाग गया। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले से कह रखा है कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के भागूंगा। ये तो डिक्लेयर पहले कह चुका है कि मैं भागूंगा। उसने नहीं कहा था तो भाग गया। ये पहले से कह रखा है कि मैं भागूंगा, इसके भागने की गारंटी 100% है। आज गरीब आम आवाम के मुंह से इन्होंने दही, छाछ, दाल, आटा, रोटी सब छीनने का काम किया है और आवाज़ कोई नहीं उठा सके, इसलिए विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में इस तानाशाही सरकार का घोर विरोध करती है और मोदी के तानाशाही को उखाड़ कर फेंकने का काम भी कांग्रेस पार्टी ही करेगी। परिचय सर।